नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम अपने रूटीन के काम में लग गए। साल बदल गया लेकिन काम यही है। कपड़े कल धुले थे, अब फैला दिए। मौसम हो रहा बादलों सो का ही। उधर की साइड थोड़े से सूरज देवता दिखे थे, शायद निकल भी जाए, पर कल तो बारिश बता रखी थी। बारिश तो है नहीं, हवा चल रही। तो और साल भी बदल जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि काम तो सारे झुके तू ही है। हाँ, ये है कि नए साल के साथ कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं और हमने ये सोचा है कि अपना जीवन चल तो जैसे रहा चलने दो, बस कुछ चीज़ें हैं जो जीवन के लिए सही नहीं है, उन्हें त्याग दो बस। बाकी तो देखे, ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई जीवन बदलने का जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा या कुछ और हो जाएगा। वो नहीं है। अपना काम धाम कीजिए सारा कुछ और बस अपना करते रहिए, अपना जीवन जीते रहिए। और पीयू के डैडी लग रहे हैं काम पे। यहाँ पे हिंदी लग गए, काम पे लग गए हैं। और इतना ही सामान निकला है और इतना ही शिवम की मंगाई हमने ना। शिवम का ब्रांड जो होता है टॉप ब्रांड है ये वाला ना। ये वाली मंगाई थी। क्वालिटी, फिनिशिंग, पूरा पीस ब्रांडेड चलता है। ब्रांड बहुत अच्छा है। बना दी बेटे चाय। शिवम और संदीप दोनों रख दी बनने। बस जिनका भी करना है काम। और वो रैक वगैरह देख लेते हैं ना। आज ना ये करियो, आज जैसा नया साल है, दोपहर तक दुकान पे काम कर लो। दोपहर के बाद छुट्टी करके फिर थोड़ा सा घर की सेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेते जाएंगे। दुकान पे नहीं, दुकान पे तो यार थोड़ा सा तो सोचा करो बच्चों के भी बारे में। जब बच्चे वैसे नहीं कहीं जा रहे, जिद नहीं कर रहे कुछ भी, तो कम से कम ये तो हो सके कि चलो भाई थोड़ा सा बच्चों को घुमा ला मैं किसी चीज पे। हर रोज घुमा लाऊंगा इनको ना। कहाँ सी? दुकान तक? नहीं, दुकान तक तो मैं रोज वैसे भी जा ही। तो आप ही कह रहे थे कि हम तो रोज ही घूम लें दुकान तक। थोड़ा सा तो सोचो कि भाई चलो, वैसे नहीं कह रहे, बच्चे अपने आप नहीं कहीं जाने की जिद कर रहे थे। मैं तो दूर भी नहीं कहते कहीं जाने को, यही दिखा लाओ, कहीं बुलावे दो रहे कोई कुछ। पता है कितनी भीड़ है, कितनी दिक्कत है रोज तो बाजी के देख। अरे रास्तों पर ना जाओ, हम तो उड़ कर चले जाएंगे हेलीकॉप्टर में। तो अच्छा समझा रहे हैं। पहले बच्चों वाले काम नहीं रहे, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता। बस हमारे ही बच्चों के लिए नहीं रहे, बाकी सारी दुनिया नहीं घूमती फिर रही। इनके साथ तो जी कह के कोई फायदा नहीं है इन्हें तो। ये तो अपना लग रहे आगे चाय। चलिए जी, चाय पीते हैं हम लोग और फिर रूही गई हुई है नहाने के लिए और उसके बाद फिर अपने कामों पे लगते हैं। तो जी नहा धो के हमने कर ली है पूजा पाठ। ये मेरे भगवान जी और ये बैठे हैं इधर। ये है इधर मेरे लड्डू गोपाल जो नहा लिए हैं। और रात हमने जो गुलाब जामुन बनाए थे उनका भोग भी लड्डू को लगा दिया। लेकिन ये भी हमने पूरा नियम बना लिया कि सारे काम छोड़ के पहले भगवान की पूजा करनी, अपना दिया बत्ती ज़रूर करना, और चाहे कुछ हो ना हो। मतलब ये नहीं हम कहते कि भाई पूरी मतलब पूरे भक्ति भाव में डूब गए, लेकिन जितना अपने से होगा वो कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हो गया है, बच्चे भी नहाने धोने लग रहे हैं। तो मैं भी अपने नाश्ते पानी का देखती हूँ अभी क्या क्या नाश्ते में बनाना है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह के बज चुके हैं 10:30, 10:15 ही हुए हैं अभी। और अभी वही लेके आई है दूध। दूध आपके घर में कौन कौन से दूध चलता है? हमारे यहाँ पे चलता है वेर का, एक वेर का, एक वीटा और एक और कौन सा? अमूल भी चले। अमूल। 2-3 चलते हैं यहाँ पे। सबसे बेस्ट क्वालिटी पता नहीं कौन सी की होती होगी, जो हम यूज करें वही बेस्ट और क्या लेना है। और यहाँ पे बन गई है चाय। अब मैं करूँगा नाश्ता और फिर आज लेट हो गया, जाऊँगा दुकान पे क्योंकि विजय भी पहुँच गया होगा, फिर परेशान हो जाता है। एक दिन में अपना काम हो तो कोई बात नहीं, और बात अपना काम हो तो फिर अपना काम हो जब आपका, फिर तो आप भी दुकान की छुट्टी कर लो। जब हम कहें, जब तो नहीं करते हो तो मैं कह लिया 10 बार, मैं बच्चों को ले जाओ, आज तो नहीं जाने के बिल्कुल भी। गार्डन तक भी नहीं जा सकते लेकर बच्चों को। आप काम है तो दोपहर के बाद छुट्टी कर लो, या आप छुट्टी कर लो सुबह ही। हाँ, पिंजौर गार्डन में घूम आओ तुम, ठीक है? आज कोई बात नहीं, ठीक है? ना दो ले वो सब फटाफट। तो ही रह गया बस, ना दो होगी, वे भी चले जाएंगे तुम्हारे साथ।
उन्हें बोल दूँ गुड्डू घर में भी तैयार हो लेंगे। हाँ चलो पे नाश्ता वगैरह करके पीयू के डैडी चले गए थे और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया किचन की सफाई नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैंने ना दोपहर के लिए बनने के लिए रख दी थी खीर। चावल मैंने उबाल दिए थे कुकर में और फिर उसी में ही दूध डाल देते हैं तो अच्छी खीर बन जाती है। तो यहाँ पे मैं उसमें अभी दूध डाल रही थी तो मैंने कहा ये पक जाएगी। तो किचन साफ़ करने का अचानक से ही आया मुझे, मैंने कहा लाओ चलो कर लेती हूँ किचन, क्योंकि कई दिन हो गए और वैसे तो यूँ लगता रहा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है लेकिन होता नहीं साफ़ सुथरा बिल्कुल, तो मतलब धूल मिट्टी सी लगती ही रहती है। तो खैर यहाँ पे देखिए अभी, और मतलब धूल मिट्टी ना भी हो लेकिन किचन में जैसा खाना बनता है तो धुआं वगैरह होता है तो सारी चीज़ों पे जम भी जाता है वो। तो खैर देखिए इधर यहाँ पे बस मैंने जो बास्केट है उसके बर्तन से निकाल रही थी मैं, और ये थोड़े बर्तन थे किचन के नाश्ते के हो गए थे, मैंने कहा लाओ इन्हें साफ़ कर लूँ। शिवानी आज जल्दी आ गई थी प्रीति, तो फिर वो बर्तन हुए नहीं थे क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने बाद में किया था। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे जो थोड़े बर्तन थे ये कर लूँगी, और ठंडे पानी की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। और हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या इशू हो रहा है कि प्लम्बर मिलने में ही नहीं आ रहा, जो वो टैप लगवाना है ना हमें, इंस्टेंट हीटर सा वो गीजर सा क्या हो। तो मैंने इन्हें कई बार बोल लिया और ये कहते हैं कि बताओ बोल भी दिया इतनी बार और कह भी देते हैं कि आएंगे और फिर नहीं आते, बता क्या करें। तो मैंने कहा जी देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बार कह रहे थे ना कि ठंड ज़्यादा होगी, तो वाकई में ठंड है। पानी ना बिल्कुल बर्फ़ सा हो रहा, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता रही थी हमारे नीचे है सप्लाई का पानी आता है हमारे, वो पहले से ही है, हमने नहीं कोई नीचे खुदवाई। मतलब वैसे तो यहाँ पे जो समरसेबिल वाली कोई खुदती है, लेकिन यहाँ जो आता है नीचे एक टैंक बना रखा सीमेंट से, तो उसमें पानी आता है सप्लाई का, पहले उसमें पानी स्टोर होता है और फिर वहाँ से हम ऊपर टैंक में चढ़ाते हैं। तो नीचे भी वो बिल्कुल ठंडा होता है और ऊपर जाके तो और ठंडा हो जाता है। और हल्का सा पानी हाथों पे डलते ही ना दर्द हो जा बिल्कुल उंगलियों में, तो बहुत परेशान सी हो रही मैं। बल्कि मैं इन्हें कह रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी, मैं कहा ये प्रीति शिवानी भी मान जाए, मैंने कहा इनके भी हाथों में होता ही होगा दर्द, जब भाई मुझे लग रहा। तो अब ये कह भी रहे, कई बार कह भी लिया, लेकिन वे आने में ही नहीं आ रहे, कह रहे बता क्या ही करूँ। तो खैर देखिए जी आज मैं जैसा कर रही थी, तो ये अपने जितने भी ये हैं किचन अप्लायंस, इनको सारों को मैं निकाल के लगा रही हूँ यहाँ पे। और जो माइक्रोवेव है वो निकाल के तो रखा हुआ आशु ने, इनका टाइम नहीं लग रहा मतलब लेके आने का, क्योंकि मैंने पूछा था, मैंने कहा भाई वो यूज नहीं कर रहे तो फिर दे दियो। वो कहने लगी कि उसके भी पास बेड में ही रखा था वो, बल्कि बाहर भी नहीं रखा, तो बेड में रखने का मतलब है कि वो यूज ही नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा चलो दे दियो, ट्राई करेंगे, क्योंकि जब भाई पैसे खर्च कर रखिए किसी चीज़ के ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि फिर उसे यूं ही वेस्ट करें, तो यूज करेंगे ही। मैंने कहा और वो ये जैसा भी इस बार मतलब मामा जी भी थोड़ा सा मुझे करके गए थे ना, वो क्या बोलते हैं इनकरेज, कि भाई कर यूज तो अच्छा रहेगा। मैं कहा चलो जी देखते हैं करके। तो फिर वो कह रहे थे कि निकाल के रखा, बल्कि ये भी मुझे कह रहे थे कि उधर से भाभी ने बोला था, अभी तो वो चले गए हैं रामपुर, जब थे वहाँ पे तब तो याद नहीं रहा लाना इनके, और फिर 2 जने उसको लेके आएंगे तब वो आएगा। तो खैर देखिए जी खीर हमारी बन गई थी, और ये इधर से जितनी भी रैक वगैरह थी वो मैंने उधर की साइड सेट कर दी है। हालांकि इस वाली जो ये माइक्रोवेव वाली रैक है, इसको रख के ना एक कोना भर सी जाता है, पर क्या करें जी कुछ और ऑप्शन है नहीं अभी, तो इसी में ही रखना होता है, तो करेंगे ही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको रख दिया है। तो ये जो गैस है, ये मैं सोच रही हूँ इस बार विंडो की साइड रखने का, क्योंकि गर्मियों में तो ऐसा होता है कि जैसे पंखा वगैरह चल जाता है, धुआं बाहर निकल जाता है, हमारा जो वो एग्जॉस्ट फैन है ना, वो भी इतना धुआं बाहर नहीं खींचता और सारा धुआं डब्बों पे जम जाता है, क्योंकि मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ सुबह के टाइम, तो वो सारा अंदर ही हो जाता है, और पंखे वगैरह चला के कहीं और के खींचने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा इस वाली विंडो साइड गैस को रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़े कार्डबोर्ड से लगाए हैं, क्योंकि विंडो से सीधी हवा आती है अंदर। जो हमारा गेट है वो भी बिल्कुल खुला है, मतलब उस पर वो नहीं लग रही ना, क्या बोल लग रहे हैं उसे, फाइबर सीट सी, तो वहाँ से भी हवा सीधी अंदर आती है। तो फिर यहाँ पे मैंने गत्ते लगा देते, और इधर की साइड क्या होता है कि सिलेंडर जो है वो मैं बाहर रख सकती हूँ खिड़की वाली साइड। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो करते हैं, जितने दिन हो रखा जाएगा इधर। हालांकि मैं इधर खाना बनाती हूँ ना तो हवा लगती है बहुत ठंडी ठंडी एकदम से, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो भाई कर लेंगे थोड़े दिन, थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। चेंज करने में कोई बुराई नहीं, और मेरे हिसाब से मुझे खुद ऐसा लगता है कि चीज़ों को
बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जगह पड़ा हुआ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं माना जाता, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ों को हटा दे तो एनर्जी वगैरह, कहते हैं ना कि कई जगह एनर्जी रुक जाती है, कोई भी हो, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो तो देखे पता नहीं, लेकिन कई बार चीज़ों के साथ एनर्जी रुक जाती है। तो थोड़ा सा अगर चेंज करते रहे ना तो एनर्जी भी चेंज होती रहती है। तो खैर देखिए जी, मैंने उधर की साइड गैस रख दिया है, विंडो में वो लगा दिया है, नीचे की साइड भी मैंने सामान थोड़ा सा सेट करके रख दूंगी मैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। तो जी झाड़ू वगैरह मैं लगाने लग रही थी। यहाँ पे ये कॉर्नर में ये जो मेरी रैक है ना, इनमें मतलब वो जाल सा नहीं है, लंबी लंबी में है तार से, तो उसमें क्या होता है कि इन पे ना सामान गिरता रहता है बार बार। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनके नीचे में गत्ता लगा के रखती हूँ कुछ, या इस तरह का, कि जिससे कि जो सामान है वो हिले ना, क्योंकि एक जो प्लेन सरफेस होता है उस पर तो चीज़ टिकी रहती है, लेकिन ये जो इसमें ना स्टील की ये मतलब डंडिया सी बनी हुई हैं, तो उन पे ना चीज़ ऊपर नीचे हिलती रहती है। तो इसी वजह से फिर मुझे इनके ऊपर ये गत्ते वगैरह लगाने पड़ते हैं। बड़ी चीज़ रखी है, जैसे इधर ये मसालदानी रखी, और ये हॉट पॉट सा रखा, क्या है ये, कैसरोल, हाँ, तो ये तो गिरते नहीं, लेकिन छोटी चीज़ जो रखती हूँ ना वो इन पे तारों से पे ऊपर नीचे हो जाती है, तो गिरती रहती है। तो खैर देखिए जी, अब यहाँ से नीचे की साइड मैंने जो गत्ते वगैरह थे ये मैं इसमें कर दूंगी, मतलब उठा दूंगी यहाँ से, और थोड़ी सी मेहनत लगी। और देखिए किचन का लुक एकदम से चेंज हो जाता है। हालांकि सामने की साइड से पूरा किचन मुझे खुद भरा भरा सा लग रहा, तो मैं ये सोच रही कि जो मेरा किचन में जो बर्तनों वाली रैक है ना, अगर इसे इधर से दूसरी साइड लगवाऊं मैं, और ये फिर जो माइक्रोवेव वाली स्टैंड है ये इधर भी आ जाए, क्योंकि पावर प्लग दोनों साइड है, माइक्रोवेव वगैरह और ये जो एयर फ्रायर है इनको चलने के लिए चाहिए था पावर प्लग, तो वो हमने दोनों साइड लगवा दिया था। लेकिन जो उधर की साइड वो किचन में जो बर्तनों वाली रैक है ना वो रखी है, तो वहाँ पे ये फिर माइक्रोवेव वाली रैक नहीं आती। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा इसको अगर मैं इधर की साइड करवा लूँ तो फिर कोने में माइक्रोवेव वाली आ जाएगी। लेकिन अभी तो मैं वैसे कुछ नहीं छेड़ रही, जो है ठीक है, जब काम लगेगा जब भी होगा तो तभी उसी हिसाब से, फिर तो ये है कि भाई उसी हिसाब से फिटिंग वगैरह कराएंगे उसकी अलमीरा वगैरह की। तो देखिए जी, यहाँ पे किचन मेरी हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी। कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा आराम सा ही हुआ था, तो मुझे लग तो रहा था कि जैसे थोड़ी सी कुछ बारिश वगैरह आ रही, क्योंकि मैं आ गई थी कमरे में। तो फिर कृष्णा भागा भागा आया कि मम्मा बारिश आ गई, आके देखा कपड़े फैले हुए थे। हालांकि ज़्यादा नहीं आई थी बारिश, बस इतनी आई थी कि जो कपड़े पड़े हुए थे उन्हें गिल्ला करके चली गई वो। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो इन्हें अंदर डालती हूँ, कुछ मैंने स्टैंड पे डाल ले और कुछ मैंने इस पे रीलिंग सी पे डाल ले। मैंने कहा सूख ही जाएंगे। इन दिनों कपड़े सुखाने इतने मुश्किल हो रहे हैं ना मुझे, क्योंकि एक तो ड्रायर नहीं है, तो ड्रायर के बिना भी बड़ी परेशानी सी हो रही है। फिर भी ये है कि मैं जैसी भी जो भी कंडीशन है जिस तरीके से भी तो मैं अपना एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत झेल रहे हैं, कोई नहीं, अभी आगे जाके थोड़ा सा हो ही जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे सारे कपड़े जो है वो मैंने फैला दिए हैं और इनमें हवा से निकल के ये सूख ही जाएंगे। तो बारिश भी ज़्यादा देर नहीं रुकी, थोड़ी सी रुकी थी, लेकिन ये है कि चाहे थोड़ी सी हुई, लेकिन उस थोड़ी सी में ही उसने ठंड और ज़्यादा कर दी। तो बस बुरा हाल हो गया था ठंड में तो हमारा, जब बारिश आई उसके बाद। तो जी अचानक से बारिश आ गई थी और कपड़े जितने थोड़े बहुत सूखे थे सारे गिले हो गए दोबारा से। तो ये मैंने स्टैंड पर डाल के गेट के आगे ही फैला दिए। तो सुबह से तो लग रहा था कि मतलब बारिश होगी, लेकिन फिर बीच में थोड़ा मौसम सा ठीक हुआ और सिर में लग गई बूंद मेरे। देखी जाएगी अब जो भी होगा, क्योंकि बूंद से इतना खतरनाक खतरा ना बहुत ज़्यादा है। तो खैर जी, अभी खीर बन गई थी और पीयू के डैडी को मैं पूछ रही थी मैंने खाने में क्या बनाऊँ, वो कह रहे हैं कि बस खीर बनाई, उसके साथ रोटी बना दे तू।
आज तो मैं खीर रोटी खाऊंगा। तो बस मैं वही सोच रही, मैंने कहा 1 बज गया, बच्चों के लिए अब रोटी बना दूँ, बच्चे खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद और जो काम है करने के फिर मैं वो कर लूँगी। बेटे ये चप्पलें ना गेट के सामने ना लगाया करो, ठीक है। अरे वो तो मुझे लगा पीछे भी तो सूट रहा एक मेरा पड़ा वहाँ से उधर। ये गाड़ी मैं किधर कर दूँ मैं गेट के आगे। चलिए जी, बस मुझे अब सिंपल रोटी बनानी है, सिंपल रोटी बनाऊंगी और सिंपल रोटी बना के फिर अपने काम करूँगी, ठीक है जी।